जय जय श्री राम। राघवेंद्र सरकार की जय। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे देखते हुए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर का निर्माण हुआ और आने वाली 22 जनवरी सन 2024 को रामलला मंदिर में विराजमान होंगे। हमने दोनों युग देखे। रामलला पहले टेंट में विराजमान थे और अब 22 जनवरी 2024 को भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारा सनातन धर्म जितना अच्छा और शिक्षा देने वाला है, उतनी अच्छी शिक्षा हमें और कहीं से प्राप्त नहीं हो सकती। राम जी के नाम का महत्व बहुत बड़ा है। तुलसीदास जी ने कहा है कि कलयुग एक नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतर ही पारा। कि जो कलयुग है, इस कलयुग में मनुष्य एक राम का नाम लेने मात्र से इस भव सागर से पार उतर जाता है। मैं आपको आज राम के नाम की महिमा बताने जा रहा हूं। आप इसे पूरी सुने और देखिएगा आप अपने जीवन में कितना परिवर्तन हो जाएगा। यदि आप दुखी हैं तो राम का नाम लेने मात्र से आपका जीवन सुखमय और आनंदमय हो जाएगा। आपके परिवार में यदि किसी प्रकार की अशांति रहती है या मनमुटाव रहता हो या मन में गलत विचार आते हो, ये सारे विकार मात्र राम का नाम लेने से दूर हो जाते हैं। हम आपको एक कथा सुनाते हैं जिसमें राम के नाम की महिमा का बखान किया हुआ है। एक समय की बात है कि एक वणिक था। वणिक यानी वैश्य। उसने अपने जीवन काल में कभी राम का नाम नहीं लिया। एक समय क्या हुआ, प्रातः काल वो मणिया शौच करने के लिए जंगल में जा रहा था। तो जंगल में जाते समय रास्ते में उसके पैर में एक कांटा चुभ जाता है। और जब मनुष्य को कोई भी पीड़ा होती है तो उस समय में या तो भगवान का नाम याद आता है या अपनी जन्म देने वाली माता का नाम याद आता है। तो उस मणिये के मुख से निकल गया कि हे राम, क्योंकि कांटा चुभते ही उसके शरीर में वेदना हुई और वेदना होने से भगवान श्री राम का नाम उसके मुखार बिंद से निकल गया। उसने कहा कि हे राम। वो करुणामय पुकार थी, तो भगवान ने उसकी पुकार सुन ली। अब देखिए, आयु गुजरती गई और एक समय जिस प्रकार से ये शरीर नाशवान है, उस बनिया का भी उस शरीर का नाश हुआ, अर्थात वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। और यमराज जी के दूत उस बनिए की जीव आत्मा को लेकर के यमलोक में चले गए। वहां जाने के बाद में धर्मराज जी से पूछा गया कि हे धर्मराज जी, आप बताइए कि इस वणिक ने अपने जीवन काल में कौन कौन से पुण्य कर्म किए हैं और कौन कौन से पाप कर्म किए हैं, अब आप बताइए। तो धर्मराज जी ने कहा कि हे यमराज जी, इस वणिक का जो खाता देखा उसमें लिखा हुआ है कि इसके जीवन काल में संपूर्ण पाप कर्म है, लेकिन इसने एक राम का नाम लिया है। तो अब आप बताएं, इसका जो भी दंड है वो दंड निश्चित करें। तो यमराज जी ने विचार किया कि इसके जब पूरे पाप कर्म हैं और एक राम का नाम ही इसने पूरे जीवन काल में लिया है, तो क्यों ना इसे राम के नाम के बदले इसे और कुछ दे दिया जाए। तो यमराज जी ने उस बढ़िया से पूछा कि बता, तुम्हें इस राम के नाम के बदले में क्या चाहिए। तो बढ़िया बहुत चतुर होता है। वो बड़ी क्या कहता है कि हे यमराज जी, यदि आप देना चाहते हैं तो मुझे इस राम के नाम का मोल दे दीजिए।
पैसे दे दीजिए राम के नाम का। तो यमराज जी चकित हो गए। पूरी यमराज जी की जो सभा लगी हुई थी, धर्मराज जी भी वहां पर विराजमान थे, सब चकित हो गए और पूछे। यमराज जी बोलते हैं कि धर्मराज जी बताइए राम के नाम का क्या मोल है। तो धर्मराज जी ने कहा कि मेरे पास में तो ऐसा कुछ लेख नहीं है कि जिसमें राम के नाम का पैसा दिया जाए। अब अपने को यह बात ब्रह्मा जी से पूछनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने चारों वेदों की रचना करी है। तो कहीं ना कहीं तो ब्रह्मा जी ने लिखा होगा कि राम के नाम का क्या मोल होता है। यमराज जी उस बणिये को लेकर के ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्मलोक में चले गए। वहां जाकर के ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मन देव, ऐसी ऐसी बात है। पूरा वृतांत ब्रह्मा जी को सुनाया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने तो वेदों में किसी भी प्रकार से राम के नाम का कोई मोल निर्धारित नहीं किया। अब अपने को भगवान शिव जी के पास में चलना चाहिए, जो 1.25 लाख राम के नाम लेने के पश्चात अन्न ग्रहण करते हैं। प्रतिदिन 1.25 लाख राम के नाम लेते हैं भगवान शिव जी। तो उन्हें पता होगा कि राम के नाम का मोल क्या है। उस बणिये को लेकर के यमराज जी, ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव जी के पास में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर के देखते हैं कि भगवान शिव जी राम के नाम की समाधि लगा करके बैठे हुए हैं और राम का नाम निरंतर उनके मुखारविंद से उच्चारित हो रहा है। वहां जाने के बाद में ब्रह्मा जी, यमराज जी और वह बणिया इंतजार करते हैं कि भगवान शिव जी कब अपनी पलक खोले और कब जो है अपनी जो समस्या है वो भगवान शिव जी के सामने रखी जाए। जो ही भगवान शिव जी के 1.25 लाख राम के नाम पूर्ण हुए और भगवान ने अपनी आंखें खोली, तो सामने ब्रह्मा जी, यमराज जी, धर्मराज जी और वह बणिया सामने खड़े हुए थे। उन्होंने भगवान शिव जी को प्रणाम किया और भगवान शिव जी के सामने सारा वृतांत उस बणिये का कह सुनाया। भगवान शिव जी ने कहा कि मैंने तो कभी राम के नाम का मोल नहीं देखा, कभी राम के नाम का मोल लगाया ही नहीं। राम का नाम तो अनमोल है। अब बणिया इसका पैसा मांगता है, इसको क्या पैसा दिया जाए। अब देखिए बणिया की चतुराई। ब्रह्मलोक में वो जाकर के आ गया, भगवान शिव जी के पास में कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शिव जी के दर्शन उन्होंने कर लिए। तो भगवान शिव जी ने कहा कि हम स्वयं जो है भगवान विष्णु के पास में चलते हैं, जिन्होंने राम का अवतार लेकर के जो है इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लिया था। वह बनिया ब्रह्मा जी, यमराज जी, धर्मराज जी और भगवान शिव विष्णु लोक में चले जाते हैं। भगवान विष्णु को जाकर के अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान विष्णु इन सब का आने का कारण पूछते हैं कि आज ब्रह्मा जी, शिव जी, यमराज जी सभी एक साथ कैसे पधारे। तो भगवान विष्णु के सामने वह बणिये का सारा वृतांत कह सुनाते हैं कि इसने अपने जीवन काल में केवल एक राम का नाम लिया है, बाकी इसके पुण्य कुछ भी नहीं है। इन्होंने अपने जीवन काल में कोई पुण्य नहीं किया, धर्म नहीं किया, किसी प्रकार का कोई दान नहीं दिया, किसी असहाय की सहायता नहीं करी और एक राम का नाम लिया अपने जीवन काल में, उसका भी ये पैसा मांग रहा है। तो हे भगवान, आप कृपा करके ये बताएं कि राम के नाम का मोल क्या है। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि राम के नाम का कोई मोल नहीं है, राम का नाम तो अनमोल है, इसका कोई मोल लगा ही नहीं सकता, क्योंकि राम का नाम अनमोल है। और ये बढ़िया पैसा मांगता है, इसको जो है यहां से नरक में ले जाकर के डाल दिया जाए। तो बढ़िया बड़ा चतुर था, उसने राम के नाम का जो पैसा मांगा था उसकी वजह से देखिए क्या बोलता है भगवान विष्णु को कि हे भगवान, मेरा आपसे एक निवेदन है, एक प्रार्थना है, वो सुन लीजिए। फिर आप मुझे नरक में डालना चाहें तो नरक में डालिए, और या आप जो दंड मेरे लिए निर्धारित करना चाहें वो दंड निर्धारित कर दीजिए, लेकिन एक प्रार्थना मेरी आप सुन लीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं कि बता भाई बनिया क्या बात है।
तो बनिया बोलता है कि देखिए, मैंने ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के दर्शन कर लिए, जिन्होंने चारों वेदों की रचना करी। शिवलोक में जाकर के भगवान शिव जी के दर्शन किए, जो 1.25 लाख राम का नाम लेने के पश्चात अन्न और जल ग्रहण करते हैं। और यहां बैकुंठ में आकर के मैंने आपके दर्शन कर लिए। अब जब इनकी भक्ति का कुछ अंश मुझे प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि भक्तों का जब कोई दर्शन कर लेता है तो उन भक्तों का जो पुण्य होता है, उन पुण्य का कुछ अंश उस दर्शन करने वाले को प्राप्त होता है। ऐसा ब्रह्मा जी ने वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। और फिर मैंने तो भगवान आपके दर्शन कर लिए, और आपके दर्शन करने के पश्चात भी यदि कोई व्यक्ति मृत्यु लोक में जाता है तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। हे भगवान, आप अपने दिए हुए आदेश के ऊपर एक बार पुनः विचार करें, कृपा करें और मुझे अपने ही श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। बनिए की बातें सुनकर के भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे और कहा कि बढ़िया बात तो तुमने बहुत सही कही है, कि जो साक्षात भगवान के दर्शन कर लेते हैं उसका जन्म मरण का जो चक्र है वह छूट जाता है, और 84 लाख योनियों में उसको नहीं भुगतना पड़ता, 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता, उसके जन्म और मरण के जो बंधन है वह छूट जाता है। इस प्रकार से भगवान श्री विष्णु के आदेश के अनुसार उस बनिए को वहीं बैकुंठ लोक में भगवान श्री हरि अपने चरणों में स्थान प्रदान करते हैं। इसलिए एक राम का नाम है वह इस भवसागर से तार सकता है। और हमारे सामने तो बड़ा ही सुअवसर है, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की स्थापना हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो उस दिन हमें यह भगवान का जो स्थापना का जो दिवस है, इसे दिवाली के रूप में मनाना चाहिए। दीपावली की तरह बड़ा हर्षोल्लास से इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को मनाना चाहिए। और आप सभी से निवेदन है कि उस दिन आपके पास में जो भी मंदिर हो वहां पर अधिक से अधिक संख्या में हरि कीर्तन करें, दीपदान करें और बड़ा ही धार्मिक उत्सव का आयोजन करें। तो हे सज्जनों, इस प्रकार से एक राम का नाम इस भवसागर से पार लगा देता है। तो जिसे भी किसी भी प्रकार का कोई संकट हो, वह अपने घर में राम के नाम का उच्चारण करना प्रारंभ कर दें। उनके जितने भी दुख हैं वो धीरे धीरे करके जो है समाप्त हो जाएंगे और जीवन का आनंद प्राप्त करेंगे। बोलिए जय श्री राम।